सभी सम्मानित दोस्तों को नमस्कार। आप लोग दोस्तों इतना प्रेम से वीडियो देखते हैं, अच्छा कमेंट देते हैं, इसके लिए धन्यवाद दोस्तों। आप दोस्तों अगर आज हम जो प्रोडक्ट हम बात करने वाले हैं कोकोनट ऑयल के, अगर आप इसमें अपना कैरियर देख रहे हैं, अगर आप कोई बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं, अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट डालना चाह रहे हैं दोस्तों, तो ये 5-10-12 मिनट का वीडियो देख करके फिर उस पर विचार करिए। अगर अच्छा लगे तो इस ढंग से करिए दोस्तों। अगर आप कोई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट डालते हैं दोस्तों, तो आपको 10 से 15 लाख रुपए इन्वेस्ट होगा, प्लस उतने ही पैसा आपको चाहिए मार्केट को अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने में, अपने प्रोडक्ट को ब्रांड बनाने में। तो दोस्तों अगर हम यही चीज़ जो अपना डाल के बनाएंगे, यही क्वालिटी यही क्वांटिटी में अगर हम मार्केटेड बाई करके बनवा करके ही डालें तो क्या खाए, तो अच्छा रहेगा हमारे हिसाब से। तो आपका वो पैसा भी बजट हो जाएगा और प्लस उतने ही पैसे में आपका बहुत लंबी बैच बन जाएगी। 2-3 साइज के प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हैं और उसमें आपको एक मार्केट का नॉलेज भी हो सकता है। फिर उसके बाद अगर आप चाहें तो अपनी कंपनी डाल सकते हैं। अगर अपनी कंपनी आप डाल रहे हैं तो 10 से 5% एक्स्ट्रा इनकम होती है, इससे ज़्यादा नहीं होगी, लेकिन इससे ज़्यादा आपका पैसा भी तो जाएगा, उससे ज़्यादा ब्याज तो आपका हो जाएगा। तो दोस्तों हम यहाँ बात करें इसकी डिमांड की। ये प्रोडक्ट कभी डिमांड कम नहीं होगा। आज कोई सरसों का तेल नहीं लगाना चाहता है, सब नारियल का तेल लगाना चाहते हैं, उससे अच्छे और तेल जो आते हैं वो लगाना चाहते हैं, बादाम का तेल लगाना चाहते हैं। तो दोस्तों बात इसमें है सब अच्छे लगे, तो इसका हमारे हिसाब से कभी स्कोप कम नहीं होगा। अगर हम बात करें इसमें कागजात की रिक्वायरमेंट की, दोस्तों ये कागजात जैसे हो गया रिक्वायरमेंट लिखा गया है, देख लीजिए दोस्तों। आप वीडियो को डाउनलोड कर लेंगे, कई बार देखिए। कोई का क्वालिफिकेशन की बात करें दोस्तों, तो ऐसे आप 10th 12th पास भी कर सकते हैं, लेकिन जो कागजात की कुछ रिक्वायरमेंट होती है तो इसके हिसाब से क्वालिफिकेशन। अब बात होती है एज की, 18 साल के ऊपर आप हैं, मेल एंड फीमेल कोई भी इसको कर सकता है। अब उसके बाद आते हैं मार्केटेड बाई। आपको जो हाँ अपनी कंपनी का नाम डालेंगे दोस्तों, उसके लिए ऑफिस के लिए आपको एक रूम चाहिए। तो रूम छोटा या बड़ा चल सकता है। अब आपका डिपेंड ये होता है कि आप कितने छोटे स्तर पे करना चाहते हैं तो घर से भी कर सकते हैं, छोटी मार्केट से भी कर सकते हैं। लेकिन आप अगर इसको बड़े स्केल पे करना चाहते हैं, बड़ा करना चाहते हैं, तो आपको अच्छा सिटी चॉइस करना पड़ेगा। जैसे ये होता है कि अरे भैया ये उस शहर का है, बंगलोर का है, कलकत्ता का है, दिल्ली का है, सूरत का है, गुजरात का है, तो थोड़ा सा स्टेट बड़ा होना चाहिए, तो वहाँ से भी आप ऑफिस डाल के कर सकते हैं। उसके बाद आती है कंपनी नेम प्लस लोगो। अब अगर आप बड़े में कर रहे हैं तो आपको कंपनी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। कंपनी का नेम जो होगा वो बहुत यूनिक होना चाहिए, लोगो और नेम बहुत यूनिक अट्रैक्टिव होना चाहिए। उसी से आपके ब्रांड की, उसी से आपकी पहचान होगी, आपकी कंपनी और ब्रांड की पहचान होगी। आप अपने हिसाब से नाम चॉइस कर सकते हैं। कंपनी रजिस्ट्रेशन, फिर अगर आपको कंपनी दोस्तों रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। कंपनियाँ 3 कैटेगरी में रजिस्टर्ड होती हैं, OPC, PVT और LLP, 3 कैटेगरी में होती है। तीनों का कास्ट एक है। 20 से 25 हज़ार रुपये लगता है। CA लेते हैं। CA का खर्चा ले करके आप गूगल पे जाएंगे, आप कंपनी रजिस्ट्रेशन डालेंगे तो एजेंटों का नंबर आ जाएगा, उनसे बात करके आप उनसे रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। उसके बाद बात आती है दोस्तों उद्योग आधार नंबर की। उद्योग आधार नंबर फ्री ऑफ कॉस्ट है। इस सरकार की, भारत सरकार की एक बिजनेस साइड है। इस पर अगर आप रजिस्टर्ड हो जाते हैं तो सरकार के स्टार्टअप के अंतर्गत आपको कुछ बैंकों से ब्याज मिल सकता है, जिसपे कम छूट पे कम ब्याज पे मिल सकता है। अब उसके बाद आता है दोस्तों GST नंबर। GST नंबर फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसको आप खुद किसी जन सेवा केंद्र से ले सकते हैं, या आप इसको जो है GST जो सेल टैक्स ऑफिस होता है, सेल टैक्स ऑफिस में एडवोकेट होता है, उनके थ्रू भी ले सकते हैं। लेकिन अगर आप उनके थ्रू ले रहे हैं तो अपना कुछ चार्ज प्रोवाइड करेंगे दोस्तों। उसके बाद आता है आपका ब्रांड नेम। किस नाम से आप अपने तेल को लॉन्च कर रहे हैं, वो ब्रांड नेम यूनिक होना चाहिए, जिससे सबके जुबान पे आ जाए। बच्चा हो, लड़का हो, कोई भी हो, वो आपके नाम पे आ जाए। इसलिए यूनिक नाम होना चाहिए। आप अपने फैमिली मेंबर के साथ बैठ के या आप यार दोस्तों के साथ बैठ के वो अपना नाम चॉइस कर सकते हैं। उसके बाद है वो आपका जो ब्रांड नाम आपने चॉइस कर लिया, उसका आपको ट्रेडमार्क करवाना पड़ेगा, रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगा। अगर आप ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन करवा लेंगे तो इसकी डुप्लीकेटिंग नहीं कोई कर सकता है। अगर आपने नहीं करवाया है, आप इस नाम को पॉपुलर कर दिए, पता लगा इसी नाम से कल कोई और रजिस्ट्रेशन ट्रेडमार्क लेके वो बेचने लगेगा, तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपने इसको ब्रांड बना दिया। तो इसलिए ब्रांड बनाने के बाद पहले ही अगर आप सोच रहे हैं कि इसमें हम कोई अपने
अपना जीवन बनाना है, इसमें हम अपने कंपनी को बहुत बड़ा करना है, यही हमारी लाइफ है, तो आप ट्रेडमार्क ले लीजिएगा। उसकी फीस दोस्तों 7 से 8 हज़ार रुपये है। इसको भी आप गूगल पे सर्च करेंगे तो एजेंट का नंबर मिल जाएगा, उनसे बात करके आप करवा सकते हैं। उसके बाद आती है दोस्तों थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस। अगर आप बड़े स्केल पे कर रहे हैं तो थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस ले लीजिएगा। इसका कास्ट 3 हज़ार रुपये। अगर आप छोटे में ही करना चाहते हैं तो कोई इस कागज़ की ज़रूरत नहीं है। जैसे जैसे आपकी कंपनी बड़ी होती जाएगी, आपका काम बड़ा होता जाएगा, तो फिर आप अपना लाइसेंस ले लीजिएगा। ये सब सारे लाइसेंस अलग अलग स्टेट में कुछ अलग हो सकते हैं, लेकिन लगभग यही लगेंगे दोस्तों। इसलिए किस स्टेट से आप हैं ये हमको नहीं पता है, लेकिन ये लगभग यही रिक्वायरमेंट है, आप देख लीजिएगा। तो ये हो गया थर्ड पार्टी लाइसेंस। आप बड़े में कर रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। अब बात आ गई दोस्तों प्रोडक्ट पैकिंग की। प्रोडक्ट पैकिंग एंड प्रोडक्ट डिजाइन। आपका प्रोडक्ट पैकिंग जो हो सबसे अट्रैक्टिव हो, सबसे यूनिक होना चाहिए, उसकी डिजाइन अलग से देखने में लगे। जैसे आप जो यूज कर रहे होंगे तेल, आप देख लीजिए उसकी प्रोडक्ट पैकिंग डिजाइन कैसे है, उससे आपका अलग होना चाहिए। यह आप गूगल पे जाके सर्च कर लीजिए, कितनी कंपनियां, आप ई कॉमर्स कंपनियों, अमेजोन, फ्लिपकार्ट पे आप देख लेंगे तो तमाम कंपनियों के प्रोडक्ट पड़े हुए हैं। आप देख लीजिए जो डिजाइन पैकिंग आपको अच्छी लग रही, वहीं से उससे बेटर आप डिजाइन करवा लीजिए। ये डिजाइन आपको नहीं करवाना, जब आप जहां बनवाने जाएंगे कंपनी के पास प्रोडक्ट, वो खुद डिजाइन, लेकिन आपको डिजाइन देना पड़ेगा कि हमको इस तरह से प्रोडक्ट की डिजाइन हमारे होगी डिब्बे की, इसी तरह से हमारा डिब्बा होगा। जिस डिब्बे में आप चाहेंगे, जिस शीशी में आप चाहेंगे, जैसे चाहेंगे वैसे कंपनी बना के दे देगी, लेकिन डिजाइन जो है आपकी यूनिक होनी चाहिए, अट्रैक्टिव होनी चाहिए। बात आ गई इंग्रेडिएंट की। इंग्रेडिएंट आपका ये तेल है, बाकी जो उसमें बेस ऑफ कुछ मिलाया जाता वो जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी करेगी वो अपने ढंग से कर देगी। सारे डिब्बे पे जो कुछ लिखना पढ़ना होगा वो कंपनी करेगी, आपको कुछ नहीं करना है। आप सिर्फ मार्केटेड बाई कर रहे हैं, मैन्युफैक्चर तो वो कर रही है। उसके बाद आ गई एमआरपी की। जैसे हम जो एमआरपी लिए हैं दोस्तों 77 लिए हैं, वो 175 ml का, 175 ml का हमने रेट देखा है कई कंपनियों को, तो 175 ml का हम 77 लिए हैं। ये रेट पैक आप अपने ढंग से कर सकते हैं, इसको 180 ml कर सकते हैं या 220 ml कर सकते हैं, 200 कर सकते हैं, ये आप जैसे एक अलग हट के रख सकते हैं। और वो जो 77 है उसी हिसाब से आप रेट रख सकते हैं, या आप रेट देख लीजिए और एक कंपनियों का 2-4 कंपनियों का सर्वे कर लीजिए। सर्वे करने के बाद जो रेट आपको लगे उसी बीच का, न ज़्यादा न कम, एक बीच का रख करके, अगर रेट ज़्यादा रख रहे हैं तो डील डिस्काउंट दे दीजिएगा, इसकी कोई बात नहीं, ये आप अपने ऊपर कर सकते हैं। एक्सपायरी की बात करें 2 साल एक्सपायरी होती, कोई दिक्कत नहीं है। अब कास्ट की बात करें, आप कास्ट, इसका बहुत ज़्यादा कास्ट नहीं लगेगा। आप कोई बिजनेस करने जा रहे हैं, 1 लाख से 1.5 लाख रुपए आप इन्वेस्ट ही करेंगे, उसमें ही आप कर सकते हैं, या आप बड़े में करना चाहते हैं तो और बड़े में भी कर सकते हैं। इसकी कोई वो वैल्यू नहीं, कितनी छोटी बैच आप बनवा रहे हैं, कितनी बड़ी बैच बनवा रहे हैं, कास्ट उस पर डिपेंड करता है। फ्यूचर की बात करें दोस्तों, इसका फ्यूचर बहुत गोल्डन है, बहुत अच्छा फ्यूचर है। जब तक धरती पे हम लोग जिंदा रहेंगे, आदमी जिंदा रहेगा, तब तक तेल लगाना आदमी का बंद नहीं होगा। इसलिए बिजनेस कभी बंद होने वाला नहीं है। गरीब, अमीर, गांव, देश सबका ये बिजनेस है। अब बात करते हैं दोस्तों, रेट देख लेते हैं, फिर हम बताते हैं मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का। अब हम रेट देख लें, जैसे पैक हो गया 175 ml और उसकी एमआरपी हो गई 77 ml। आप देख रहे हैं यहाँ लिखा गया ट्रेड रेट। एक ट्रेड रेट होता है, जैसे आप कंपनी है, आपने जो प्रोडक्ट बनवाया वो रिटेल में जब आप बेचेंगे, यानी जो रिटेल दुकानदार बेचेगा उसको 20% पे देना पड़ता है। जैसे 20% ये होता है ओटीसी प्रोडक्ट होता है दोस्तों। ये क्या होता है? ओटीसी प्रोडक्ट। ओटीसी मतलब अपने आप बिकने वाले प्रोडक्ट होते हैं, तो उसका जो ट्रेड बनता है 18 से 20, 25, 22% बचना है। तो हमने बीच का रेशियो लिया है 20% का। अब इसका 20% पे अब आपका बात हो गई ट्रेड में, आपका जो बनेगा, जैसे कि आप जानते हैं दोस्तों, जो भी कंपनियां हैं उनका जितना कास्ट आ रहा है, मैन्युफैक्चरिंग कास्ट आ रहा है और रॉ मटेरियल कास्ट आ रहा है, उससे 50 से 60% इनका खर्च होता है प्रोडक्ट को प्रमोट करने में। प्रोडक्ट को मार्केट में प्रमोट करने में इनका कितना खर्च होता है? 50 से 60%। तो वही जो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग बनाती हैं कंपनियां, वही कम करके हमारा प्रोडक्ट बनाती हैं। अब प्रोडक्ट जो बनता है अगर उसका देखा जाए तो 40% 60 से माइनस करेंगे, नेट रेट यानी 37 रुपये आएगा हमारा कास्ट, यानी 37 में बनेगा 175 ml। ये
2-4% इधर उधर भी हो सकता है, 2-4% कम हो जा सकता है, कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है। ये आज का रेट है, हो सकता है आप 2 साल बाद बनवा रहे हैं, 4 साल बाद वीडियो आपके पास पहुंच रही तब बनवा रहे हैं, तो कास्ट उस हिसाब से घटते बढ़ते रहेंगे, वो आप एक समझ सकते हैं। तो जब कंपनी में विजिट करेंगे तो आप कंपनियों आपको रेट दे देगी। अगर इसकी बात करें मार्जिन की, 61 में आप बेच रहे हैं, 37 में आपका बन रहा है, 20 का रेशियो क्या है, 24 रुपये। 24 रुपये न मान के हम 20 रुपये मानते हैं, तो ये ऐसा प्रोडक्ट है कि आराम से बिकता है। तो जैसे मान लीजिए एक दिन में आपने 25 दुकान को कवर किया, एक दुकान पे आपने 10-10 पीस रख दिया, तो 25 दहमा 250 पीस आपने एक दुकान पे रख दिया। और इस छोटी मोटी दुकानें बहुत पाई जाती हैं, दुकानों की कमी नहीं है, तो आपने 50 यानी कि 25 दहमा 250 बेच दिया, आपका 20 रुपये आ रहा, तो भी आपका 5000 यानी 1.5 लाख एक महीने की सेल आ रही है। फल का बहुत हो सकता है, ये हमने तो देखने में आपको बता दिया, लग गया, एग्जाम्पल हो गया दोस्तों, एग्जाम्पल हो गया। लेकिन जब आप मार्केट में उतरोगे, इससे कम भी हो सकता है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है। प्रोडक्ट को ब्रांड को बनाने में समय लग सकता है, आपको 1 साल 2 साल समय लग सकता है, लेकिन जिस दिन आपका ब्रांड प्रोडक्ट बन जाएगा, आप कोई कंपनी नहीं डाल रहे हो तो आपकी मशीन बेकार होगी। अगर आप विचार बना रहे हो कंपनी डाल रहे तब तो और वेस्ट होगी। तो प्रोडक्ट आप बनवा के बेच रहे हो दोस्तों, धीरे धीरे 10-10 पीस भी बेचोगे तो भी अगर आप 40-50 हज़ार की नौकरी कर रहे हो तो फिर तो बेटर है, अपना ब्रांड आप पॉपुलर करोगे, अपना प्रोडक्ट आप पॉपुलर करोगे जी, इसमें आपकी लाइफ बनेगी। आप जिस दिन प्राइवेट जॉब में करने जाओगे उस दिन वेतन मिलेगा, आप प्राइवेट जॉब करने जिस दिन नहीं जाओगे उसी तरह से वेतन कट जाएगा। लेकिन अगर आप ये अपना प्रोडक्ट बेच रहे हो, जिस दिन नहीं गए आपने प्रोडक्ट रखा है दुकान पे, तो भी बिकेगा, तो भी पैसा आएगा। तो आपका जब ब्रांड पॉपुलर हो जाएगा तब आप सोच ही नहीं सकते। तो दोस्तों इस तरह से इसको सेल कर सकते हैं, और इसको आप ऑनलाइन भी सेल कर सकते हैं। ऑनलाइन आप इसको पार्ट टाइम ये जॉब भी कर सकते हैं। आपके पास 1-2 लाख रुपए प्रोडक्ट बना के आप घर पे ऑनलाइन बेचिए, सबके पास लैपटॉप और एंड्रॉयड फ़ोन ही है। तो कैसे बेचना है ऑनलाइन, आप गूगल यूट्यूब पे चले जाइए, तमाम वीडियो पढ़िए, वीडियो देख करके आप अप्लाई करिए, रजिस्टर्ड कर दीजिए अपना प्रोडक्ट, अपने आप बिकेगा। जो भी ऑनलाइन बेचने के कागजात हैं, सारे कागजात यहाँ पे हैं, सिर्फ आपको एक अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। करंट अकाउंट वो तो सबके पास है, नहीं है तो खुलवा सकते हैं। तो यही है, बाकी सारे कागजात हैं। तो दोस्तों ऑनलाइन भी आप बेच सकते हैं। अब ऑनलाइन बेचने के लिए कुछ नहीं करना है, वहाँ पे भी आप डिस्काउंट देंगे, वहाँ पे महंगा बिकेगा, ये आपके ऊपर डिपेंड है। अगर आप 4-5 ई-कॉमर्स कंपनियों पे रजिस्टर्ड कर दिए, एक दिन में एक ई-कॉमर्स कंपनी से 5 पीस बिका, तो भी आपको 5, 6, 25, 30 पीस वैसे बिक जाएगा, वो एक्स्ट्रा कमाई हो जाएगी। तो कैसे सेल होगा, कैसे कमाई होगी, हम आप सोच भी नहीं सकते। तब बात आ गई दोस्तों, हमको कंपनी से कैसे एड्रेस मिलेगा, कैसे कांटेक्ट करें। आप गूगल पे चले जाइए, वहाँ पे डाल दीजिए कंट्रैक्ट कोकोनट ऑयल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, या कंट्रैक्ट थर्ड पार्टी कोकोनट ऑयल कंपनी, या आयुर्वेदिक कंपनी, तो सारे डिटेल आपके कॉन्टैक्ट नंबर के साथ आ जाएंगे। उनसे बात करिए, बात करने के बाद वहाँ विजिट करिए, विजिट करने के बाद आप उनसे रेट लीजिए, सब कुछ बनवाइए, उनसे एग्रीमेंट करेंगे आपके साथ। और लेकिन ये एक चीज़ याद रखिएगा, क्वालिटी और क्वांटिटी से कभी कंप्रोमाइज मत करिएगा। आपको ब्रांड बनाना है दोस्तों, कोई मिलावट नहीं। आप यहाँ तक की कंपनियाँ यहाँ तक ही छूट देती हैं, आप वहाँ उनके यहाँ रह करके अपना माल बनवा सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं रहेगा। लेकिन एग्रीमेंट हो जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। हाँ, क्वालिटी और क्वांटिटी में अगर आप क्वालिटी लेके चल रहे हैं, सिर्फ 1-2% का बचेगा, क्वालिटी के साथ समझौता कर लेंगे तो 1-2% सस्ता पड़ जाएगा, तो आप कब तक चलेंगे। लेकिन आप अगर क्वालिटी लेके उतर रहे हैं तो सबसे बेटर है दोस्तों। वीडियो कैसा लगा दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा, फिर भी दोस्तों एक चीज़ और, अगर आपको कोई और हेल्प की ज़रूरत है, कोई और जानकारी लेना है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं उसकी जानकारी दे दूंगा। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो सारे यार दोस्तों के पास शेयर बटन है, दबा दीजिए, उनके पास भी पहुंच जाए। हो सकता है ये आपके काम की ना हो, उनके पास पहुंच जाए, उनके हेल्प में हो जाए, वो लोग भी करना चाहते हैं तो जा सकते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हो सकता है वीडियो आपकी काम का ना हो, अगला वीडियो आपके लायक बन जाए। बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए, जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। आप लोग इतना प्यारा प्यारा कमेंट देते हैं, इतने प्रेम से वीडियो को देखते हैं, इसके लिए एक बार फिर दोस्तों दिल से धन्यवाद।